आज के वीडियो में से 5 इंस्टीट्यूट एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर देखा जाए वहाँ की एकेडमिक्स आईआईटी के टक्कर का है या कुछ इंस्टीट्यूट के आईआईटी से भी बेटर बोल सकते हो। अगर आपका टारगेट आईआईटी या एनआईटी है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को ट्राई करो एंड आपको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा यहाँ से। इनमें से 1-2 एग्जाम ऐसे भी है जिनको क्रैक करना थोड़ा सा टफ है। इवन जेईई एडवांस से हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस सेम है बट थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन। बट इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का कुछ क्राइटेरिया है जो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो देखो, इस पीडीएफ में जो भी एग्जाम के बारे में बताया गया है वो जरूरी नहीं है कि रैंकिंग वाइज है कि इस एग्जाम को मैंने टॉप पे रखा है। वो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको कौन सा एग्जाम पहले देना है। दूसरा पॉइंट, इस एग्जाम को तभी ट्राई करना या इस इंस्टीट्यूट के लिए तभी अपना 100% मेहनत देना जब तुम लिटरली इंटरेस्टेड हो इन साइंस, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। इनमें से किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो ये एग्जाम तुम्हारे लिए है। ठीक है, तुम आईआईटी एनआईटी वगैरह भूल जाओ। आईआईटी में देखो क्या होता है कि एक बैलेंस्ड लाइफ होता है। तुम्हें एकेडमिक्स भी इतना ऊपर मिल रहा है एंड तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कैंपस लाइफ, बाकी सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए भी मतलब एक इक्वल तुम्हें माहौल मिल रहा है। ठीक है, कुल मिला के बैलेंस्ड है। तुम अगर बाकी सारी चीज एकेडमिक्स के बाहर भी कुछ चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्योर एकेडमिक्स है। ठीक है, सो ऑब्वियसली तुम्हारा 4 पॉइंट यही होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तुम्हारा अगर मेन गोल है तो इंस्टीट्यूट के लिए जा सकते हो। अगर सिर्फ प्लेसमेंट के लिए सोच के आ रहे हो, प्लेसमेंट लेना है तो मत आओ। ठीक है, क्योंकि देखो आईआईटी एनआईटी में क्या होता है कि भले ही तुम उनका एकेडमिक्स पे ध्यान दो या ना दो, सिर्फ पास हो जाओ आईआईटी में एनआईटी में एंड तुम थोड़े बहुत स्किल्स गेन कर लो। अगर तुम वेब डेवलपमेंट में जाना था तो फ्रंट एंड तुमने सीख लिया, बाकी अगर तुम बैक एंड नहीं भी सीखोगे तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर तुम जॉब देख के यहाँ पे आ रहे हो तो बिल्कुल भी मत आओ। ठीक है, बहुत पछताओगे बाद में। तो क्या यहाँ पे जॉब नहीं मिलती? जॉब भी मिलती है। ठीक है, वो भी आगे आपको पता चलेगा। बेटर जॉब मिलती है एंड इस जॉब में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी है। तो सबसे पहला एग्जाम है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो शॉर्ट में आईएटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई सारे कैंपस है, बहरमपुर है, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। यहाँ पे आपको 5 इयर्स का बीएसएमएस प्रोग्राम ऑफर किया जाता है एंड 4 ईयर का बीएस इन इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफर किया जाता है, जो आपका आइजर भोपाल में है। ठीक है, एडमिशन इसका आइजर एप्टीट्यूड के टेस्ट के थ्रू होता है। कुछ कोर्सेज में आपको जेईई एडवांस के थ्रू भी एडमिशन मिल जाते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ खास नहीं है, लाइक आईआईटी एनआईटी की तरह सेट नहीं कर रखा है। अगर आप 2025 में टारगेट कर रहे हो तो आपका जो लास्ट पासिंग ईयर 23 या 24 होना चाहिए। सिमिलरली जेईई मेंस में आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, यहाँ भी वैसा ही है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी तो 55% एंड अगर आप जनरल से हो तो 60%। बात करें इसके एप्लीकेशन डेट्स की तो अप्रैल में चालू होगा एंड एग्जाम जून में हो रहा होगा नेक्स्ट ईयर। 5000 पर मंथ की यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, आप स्टाइपेंड भी बोल सकते हो। एग्जाम 60 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे पीसीएमबी से। कट ऑफ जनरली 110 के अराउंड देखा जाता है, 240 में से जनरल के लिए खास करके। सीट मैट्रिक्स 1933 सीट्स अवेलेबल है टोटल आइजर में। बाकी हमने इस पे और भी डिटेल में बता रखा है, यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे जा सकते हो एंड इस एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल में देख सकते हो। आप सर्च करना आईआईटी एग्जाम और उसके बगल में स्पेस देके हमारे चैनल का नाम डाल देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। पूरे डिटेल में हमने बताया है। ठीक है, आपको कैसे क्रैक करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमने पूरे डिटेल में बताया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्जाम है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, जिसे शॉर्ट में एनईएसटी के नाम से जाना जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 60% होना चाहिए एंड सिमिलरली आईआईटी जैसा है। डेट्स आपका मार्च में आ रहा होगा अगले साल एंड एग्जाम जून में हो रहा होगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, 20,000 से 60,000 के आसपास डिपेंड करता है। इसके अलावा रिजर्वेशन भी है यहाँ पे। एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन रहने वाला है। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे टोटल एक सब्जेक्ट में एंड टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो इस बात का ध्यान रखना। सिलेबस ऑलमोस्ट आपका एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड होता है। कोर्स ऑफर्ड 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, बायोलॉजी, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल, ये आपको कोर्सेज दिखेंगे। करियर प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो ज्यादातर स्टूडेंट पीएचडी प्रीफर करते हैं इंडिया या इंडिया के बाहर ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया के बाहर अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलती है। बाकी हमने इस पे भी पूरे डिटेल में वीडियो बना रखा है तो यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम है आईएसआई एडमिशन टेस्ट। इसका पूरा नाम है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको प्रोग्राम ऑफर किया जाते हैं बैचलर्स, मास्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड जनरली आपको कोर्स देखेंगे स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड थोड़े बहुत इसी से मैथ्स एंड कंप्यूटर से रिलेटेड ही कोर्सेज है। स्टाइपेंड यहाँ पे भी मिलती है। ठीक है, 5,000 से 31,000 तक डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोग्राम में हो, यूजी, पीजी या फिर मास्टर्स या फिर पीएचडी। बात करें एप्लीकेशन डेट्स की तो मार्च में आएगा इसका एंड एग्जाम उसके ठीक 1 महीने बाद मई में 2nd वीक में हो रहा होगा। जनरली संडे के दिन ही होता है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो 12th ग्रेड विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए, ये आपका सब्जेक्ट कंपलसरी है एंड पीजी के लिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज की कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप 12th पास भी हो ना बहुत ही लो परसेंटेज से तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे काफी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको रिसर्च करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। भले ही आपके एकेडमिक्स में उतनी अच्छी स्कोर ना हो लेकिन आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, बात करें एग्जाम पैटर्न की तो उसके 2 सेक्शन में एग्जाम होते हैं। यूजी एमसीक्यू बेस्ड होता है, यूजी भी डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है। करियर अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़िया है इन सारे कॉलेजेस में, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आईएसआई एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, हमने पूरे डिटेल में वीडियो बना रखा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट।
बेसिकली ये भी आपका हायर एजुकेशन के लिए रिसर्च फील्ड के लिए, जो एस्टैब्लिश्ड हुआ 1989 में चेन्नई में। काफी सारे प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ऑनर्स में आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के साथ देखने को मिल जाएगा, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसके बाद एमएससी में आपको मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, पीएचडी में आपको मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, इस तरह के कोर्सेज आपको कॉम्बिनेशन में दिखेंगे। यहाँ पे एडमिशन काफी आसानी से होती है, मतलब क्राइटेरिया बहुत ही आसान है। आपको कोई भी परसेंटेज की नीड नहीं है। आपका भले ही कितना भी गैप ईयर हो, आप आराम से इसका एग्जाम दे सकते हो। इनमें से बस यही एक कॉलेज है जहाँ पे क्राइटेरिया कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन जनरली आपका मार्च में आएगा, मार्च से अप्रैल में रहता है। यहाँ पे फीस थोड़ा सा हाई है, 2 लाख रुपए पर ईयर पड़ सकता है। हॉस्टल वगैरह भी एक्स्ट्रा चार्जेस है, बट ये काफी औसम कॉलेज है, ठीक है। स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाती है, स्टाइपेंड वगैरह। बाकी इसका कैंपस आपको आईटी पार्क में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी औसम है। बगल में टीसीएस पार्क भी है। अपॉर्चुनिटी के मामले में ये इंस्टीट्यूट भी पीछे नहीं हटता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ से भी। अगर यहाँ से आप एमएस वगैरह करते हो तो आराम से 30 लाख 40 लाख का पैकेज लग सकता है, बट उसके लिए यही कंडीशन है कि आपका इंटरेस्ट साइंस में होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए, मैथ में होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे हॉस्टल वगैरह देखने को मिल जाता है, बट वो एमएससी स्टूडेंट के लिए। अगर आप यूजी में लेते हो एडमिशन तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, चाहे वो डेवलपमेंट का सेक्टर हो या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। इस एग्जाम को भी हमने इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस किया, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। आई नो आपको पता होगा, बट इसके एडमिशन के कई सारे मोड अगर आप यूजी में जाना चाहते हो। सबसे पहले तो इसका अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है 5 इयर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए, ठीक है। एक तो ये मोड हो गया। उसके बाद स्पेक मोड होता है फॉर सिंगल डिग्री प्रोग्राम। दूसरा होता है लेटरल एंट्री, ऑल डुअल डिग्री प्रोग्राम। इसके बाद जेईई मेन के थ्रू होता है, बोर्ड्स के थ्रू होता है। बोर्ड्स में तो काफी अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, इवन आप 99% ही एज्यूम करके चलो, उसमें भी बहुत स्टूडेंट को नहीं मिलती एडमिशन। इसके अलावा आप ओलंपियाड के थ्रू भी जा सकते हो। एंड लास्ट जो इसका एडमिशन मोड है वो डासा के थ्रू है, डायरेक्ट एडमिशन स्टूडेंट अब्रॉड। ये अब्रॉड स्टूडेंट के लिए है। तो बाकी सारे ये मोड आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्पेक के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप यूजी ट्राई नहीं कर सकते, तो 4 ऑप्शन नहीं बचते हैं आपके पास, 5 ही ऑप्शन बचते हैं। तो देख लो आपको किस थ्रू जाना है। इन सारे ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम्स का हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे लिंक मेंशन है, या आप चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखोगे ट्रिपल आईटी एग्जाम्स करके एक प्लेलिस्ट होगा, जिसमें हमने सारे एग्जाम को लगभग प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो कैसे क्रैक करना है, पूरी डिटेल में हमने स्ट्रेटेजी बनाई है। इसके अलावा अगर इन सारे इंस्टीट्यूट में आपका नहीं हो पाता तो अल्टरनेटिव भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट के ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो होगा IISc बैंगलोर, ये सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अगर इसमें एडमिशन मिल जाता तो काफी बढ़िया बात है। एडमिशन के कई सारे मोड है, जेईई मेंस है, एडवांस है, आइजर है, नीट यूजी है, तो ये सारे मोड है। इसके बाद दूसरा इंस्टीट्यूट, अगर आप स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, IIST तिरुवनंतपुरम, शॉर्ट में इसी नाम से जाना जाता है, जिसमें आप जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। काफी अच्छी रैंक होनी चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन है बिट्स पिलानी, इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो बिट साइट के थ्रू। बाकी अगर किसी आपको लोअर कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो TIFR नाम का इंस्टीट्यूट है, टाटा रिसर्च वाला इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे मैंने उसका लिंक दे रखा है। यूजी प्रोग्राम वालों के लिए आता है, खास करके समर रिसर्च प्रोग्राम। तो पूरी डिटेल में यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। समर में रिसर्च प्रोग्राम वगैरह चलता रहता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो आते रहता है हर साल। तो यहाँ से आप अपडेटेड रह सकते हो। इसके अलावा कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शन है, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको WBJ के थ्रू एडमिशन मिलेगा। इसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको TNE के थ्रू एडमिशन मिलेगा। ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर ही हो गया अगर आप तमिलनाडु स्टेट में नहीं आते हो। इसके बाद CUET यूजी के तरह हो गया, जिसमें ये सारे ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास DSEU। सो यही था इस वीडियो के लिए। खास करके वो सारे टॉप इंस्टीट्यूट के एग्जाम आप जरूर से ट्राई कर सकते हो। बाकी उसके अलावा हमने अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको बता ही रखे हैं। अगर अब भी कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, और या फिर तुम हमें इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम इस तरह के नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।